नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल जनता जनार्दन विद भाई के भी। और वीडियो लंबा ना हो इसलिए इसको काफी पार्ट करना पड़ रहा है। पार्ट 1 आप लोग देखें, पार्ट 2 भी देख चुके हैं और आप समझ सकते हैं इस वीडियो का वो देख करके कि एक ही दिन बैठ के ये पार्ट 1 पार्ट 2 3 सब बना लिए और डे वाइज आप लोग के सामने भेज रहे हैं ताकि इंटरेस्ट बना रहे और आप लोग खूब ज्यादा से ज्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करवाएं, सब्सक्राइब करवाएं। हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे कि कैसे राष्ट्रीय जनता दल का जो एजेंट था वो बाहर में खड़ा होकर वोटिंग करवाया और वोटिंग करवाने के बाद वो जब लास्ट में खुद देने गया तो देखा कि कमल छाप का पूरा वो जो बटन था वो धुंधला हो चुका था। यानी मैक्सिमम लोग दिए लेकिन बोले नहीं। मन का डर, अभी भी वो खौफ। और इस बार जो नए लड़के निकले हैं तेजस्वी यादव के कैंपेनिंग में, उनका वो खौफ प्रैक्टिकली देखे। बहुत सारे बच्चे जो 18 साल 19 साल के हुए होंगे तो आज से 25 साल पहले 30 साल पहले लालू यादव का वो जो एक पूरा घटना चक्र होता था वो उनको नहीं याद होगा, लेकिन आज जब उन लोगों ने देखा तो समझ में आया। तो खैर एक घटना आपको बताते हैं कि कैसे एनडीए आपस में संगठित होकर के एक दूसरे को के कैंडिडेट को जिताने में मदद की। मेरा क्षेत्र काराकाट, हम लोग विक्रमगंज धारूपुर के रहने वाले हैं और हमारे काराकाट से जेडीयू के महाबली सिंह और वहां वाम दल को एक मिला हुआ था महागठबंधन की तरफ से और प्रशांत किशोर एक मुखिया को दिए हुए थे जो 3 गांव का मुखिया रह चुका है और ज्योति सिंह तो थी। ये 4 मुख्य लोग थे। ऐसे तो आम आदमी पार्टी को भी था तो सब तो जमानत जब्त हो गया, उसको कोई नहीं पूछा, ना ही उनको गिनती में था। तो छठ का जब मौका था तो सौभाग्य हासिल हुआ। इतने साल उम्र में पहली बार, अब चूंकि उम्र हो ही गया, भगवान के शरण में जाने का तो सूर्य भगवान का और छठी मैया का उसमें शामिल होने का मौका मिला और हम भी उपवास किए और उनकी आराधना किए ताकि आगे का जीवन थोड़ा अच्छा हो सके, बाल बच्चे अच्छा हो। खैर, सब लोग करते हैं। तो उस दौरान पॉलिटिकल कुछ बात करने का वहां के लोकल लोगों से जब मौका मिला तो ये पूछते थे जब कि अच्छा यहाँ का का माहौल हो, कहा के जीती। तो उन लोग का कहना था भैया महाबली सिंह पिछला बार रहा, लेकिन उनका ये नहीं कि बहुत घमंडी बाणे के उसे मिले ना एगो बड़ुए वाम दल वाला वो तो हमें बुझाता कि ना कि प्रशांत किशोर का मुखिया बाणे ही बड़ा मेहनत करता है, तो ऐसा न थोके कि इन तीनों के लड़ाई में वो निकल जाए। देखिए मतलब जमीनी स्तर पे क्या चर्चा हो रहा था, वहां से ये लोग कह रहे थे कि वाम दल महागठबंधन निकल सकता है चुनाव छठ के समय में, जबकि वोटिंग नहीं हुआ था। तो हम पूछे कि तब इस बार बिहार में के का सरकार बनी, क्या बुझाता? ना वो तो एनडीए के बनी। तो हम बोले कि साला गजब, तू लोग कैंडिडेट के हरवा देता राजा जी। सरकार बन जाई एनडीए के, तो हाँ वो में तो कहीं दो रानी के बाकी जगह माहौल ठीक बा। एजी थोड़ा जो फॉरवर्ड अपना के लोग बनेला वो बट गई। फॉरवर्ड मतलब राजपूत ब्राह्मण, ठीक है ना, वो बट गए। लेकिन बाकी लोग एक मुश्त है जो वाम दल को सॉरी वामपंथी सीपीआईएमएल का कैंडिडेट था वहां पे, तो वो एकजुट रहता है लोग और वो बहुत खुल्लम खुला, कोई प्रचार नहीं, सिंपल, कहीं नजर नहीं आएगा उनका बाजा ढाजा कुछ नहीं। प्रशांत किशोर वाले कैंडिडेट मुखिया जी खूब मेहनत, ज्योति सिंह भी अच्छा मेहनत कर रहे थे, तो हमको उम्मीद था कि 5-7 हजार ज्योति सिंह को मिलेगा। और प्रशांत किशोर चूंकि हाइप बनाए हुए थे तो उससे एक लग रहा था कि उनके कैंडिडेट को ज्यादा मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ज्योति सिंह 16-17 हजार वोट ला दी और प्रशांत किशोर वाले 4 हजार लेकर के आए। हुआ क्या? महाबली सिंह हार गए। महाबली सिंह हार गए और सीपीआईएम का कैंडिडेट जीत गया। महागठबंधन का वहां जीत हुआ। अब थोड़ा रिवर्स चलिए, पीछे आ जाइए। महाबली सिंह के प्रचार के लिए राजनाथ सिंह गए थे और महाबली सिंह, वहां वीर कुंवर सिंह कॉलेज है विक्रमगंज में। जो भी मेरे सुनने वाले लोग होंगे वो इस चीजों को जानते हैं और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कौन कहां से सुन रहा है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि अपने जगह का नाम, और बिहार से होंगे और मेरे विक्रमगंज के होंगे तो जरूर बताइएगा। तो राजनाथ सिंह, सोचिए, देश के रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, किसके कैंडिडेट को जिताने?
जेडीयू के कैंडिडेट को जिताने, बीजेपी का नहीं, जेडीयू का। और सबसे बड़ी बात, जेडीयू के कैंडिडेट को जिताने के लिए वहां कैंपेनिंग की है। और ऐसे ही जेडीयू वाले भी बीजेपी को जिताने के लिए, रामविलास पासवान की पार्टी को जिताने के लिए, वैसे ही चिराग पासवान भी बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने के लिए और अपने सहयोगी दलों को जिताने के लिए, अमित शाह भी लगे हुए थे कि भाई हमको अपने सहयोगी दलों की पार्टियों को जितवाना है। एक पूरा जो इनका कहते हैं ना कॉम्बिनेशन था, वो एकदम संगठित था। महागठबंधन 11 जगह फ्रेंडली फाइट होते रहे। क्या तो हम लोग दोस्ताना, लड़ाई हुए तो दोस्ताना काहे के? सब इनका भी पत्रकार बोल रहा है, ये दोस्ताना क्या होता है? लड़ना है तो लड़ना है। कंफ्यूजन देखिए, सीमांचल क्षेत्र में उसी जगह राहुल गांधी भी जा रहे हैं प्रचार के लिए और उसी जगह तेजस्वी यादव भी जा रहे हैं। पूछा जा रहा है तो हमको तो पता ही नहीं था कि यहाँ आए हैं। मतलब आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ये साले कहेंगे कि वोट चोरी हो गई। ऐसा ऐसा जब जब हो रहा था तो हम लोग अपने ग्रुप में कह रहे थे, देखो साला वोट चोरी हो रहा है, देखो वोट चोरी हो गया तुम्हारा। अब बाद में छाती पीटी है लोग कि काहे हो गई। तो ये एक घटना आपको ये समझने में मदद मिलेगा कि कैसे एक दल संगठित होकर कर रहा था और कैसे दूसरा दल मतलब बिखरा हुआ था। उसके बाद आपको ध्यान होगा कि जब राहुल गांधी सासाराम की यात्रा करके पटना पहुंचे थे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार बोल रहे थे, छोटे छोटे बच्चे मेरे कान में आके बोल रहे थे, क्या वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। तो उस समय का जो यूट्यूबर था, जहां भी होके गुजरा, गांव गांव में छोटे छोटे बच्चों का वो इंटरव्यू लेने लगे। तुम राहुल गांधी को जानते हो, तुम मोदी जी को जानते हो? तो कोई बोले ना, हम क्या जाने ये है। तो राहुल गांधी बोल रहे थे कि छोटा छोटा बच्चा कान में जाके बोला है, 6 साल 7 साल का बच्चा, उम्र भी अगला एज भी बताया है कि छोटे 6 साल का बच्चा जो क्लास 1 में या नर्सरी प्रेप में एडमिशन हुआ या 2 में होगा, जिसको अपने क्लास का रूटीन नहीं पता, सब्जेक्ट्स का पता नहीं है, उसका मंडे टेस्ट का पता नहीं है, कल क्या होमवर्क मिला था वो नहीं पता, साला मोदी या राहुल गांधी को जानेगा और वोट चोरी क्या होता वो बताएगा। तो लोग चिढ़ाने लगे। वो राहुल गांधी के कान में कह रहा था, बगल में तेजस्वी बैठे, कहता चारा चोर गद्दी छोड़। खूब मजाक उड़ा कि चारा चोर गद्दी छोड़, देश को लूटने वाले तुम देश छोड़। खूब मजाक उड़ने लगा। और हम भी अपने ग्रुप में बोलने लगे, बताओ 55 साल का पॉलिटिशियन, अनमेच्योर आदमी, और इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा, तुम लोग इसमें हाँ में हाँ मिलाओगे? मतलब छोटा बच्चा 6 साल का संभव है कि वहां जाकर के उसके कान में जाए? एक तो गया कान में बोलने की, चुम्मा लेने को मारा था, बड़ी पिछवाड़ा लाल कर दिया था, वो वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद नॉर्मल था, छठ मैया का अपमान किए राहुल गांधी, अंड बंड बोले। और उसी दौरान बोले जब वो छठ का पूरा त्योहार था, एक तरफ एक दल, एक पार्टी, बाहर से जो ट्रेन आए, सारे रेलवे स्टेशन पे छठ माँ का गीत गवाया लोग। और छठ का गीत जब आप सुनेंगे ना, इतने इमोशनल, इतने भावुक होंगे ना कि जो करने वाले हैं वही समझ सकते हैं, जो नहीं करने वाले हैं वो नहीं समझ सकते। एक इस बार कोई नहीं कह सका कि भाई ट्रेन पर चढ़ने के लिए भगदड़ हुआ, लोग गिर गए, मर गए, कट गए, एक आध घटना को छोड़ दिया जाए, नहीं तो पहले आम बात होता था। आम बात, एकदम प्रॉपर ढंग से उनको व्यवस्था दिया गया। यूट्यूबर्स जाके पूछते थे कि आपको जाने परेशानी? ना कोनो परेशानी नहीं, इस बार तो बड़ा बढ़िया से जाता है, इस बार बहुत बढ़िया से जा रहे हैं। तो वो एक पार्टी उनको पूरा सेवा दे रही है और एक दल का नेता राहुल गांधी वो छठ मैया का अपमान कर रहे हैं। वोट चोरी तो हो गया। ये सब सुनकर के हम अपने ग्रुप में बोले, हो गई तू लोग के वोट चोरी, छाती पीटी है लोग। उसके बाद कट्टा वाली बात, देखिए बिहार में फुहर गीतों का चलन आज से नहीं है, फुहर गीत बहुत पहले से चला आ रहा है। वो ढोड़ी, तेल, भौजी, ये सब आम बात है। इसके बगैर वहां का गाना कंप्लीट नहीं होता है।
तो हम जैसे लोग भी जब वो सुनते थे ना, तो ये सब बड़ा नॉर्मल लगता था। लेकिन जब मोदी जी इस पे बोले, तो अब उसका मतलब कुछ और हो गया और आदमी सोचने लगा कि अरे हाँ, सही में यूट्यूबर वाला सब गाना गाओ था सर कि आई सरकार, यादव के सरकार आई तो हई उठा ले, तारा के उठा ले। एगो तो स्टेज पे गाना गा दिया खुलम खुला कि तू तो हो माल हो रे, तू तो आरजेडी के माल। ये सब साला मिल के हरवाया है। ये चोट्टा जितना यूट्यूबर गाना गाने वाला है, यो कम नहीं है। बाइक पे चढ़ के मुरेठा बांध के गांव गांव घूमने वाला, ये सब हरवाया है। और सबसे बड़ा रहा सहा कसर जो इन लोगों ने प्रवक्ता बनाया ना, एक प्रियंका भारती और कंचना यादव, सोने पे सुहागा। कंचना यादव तो थोड़ा सा बोली में मिठास भी था, वो अगर कुछ बोलती भी थी तो वो थोड़ा मीठापन दिखता था। लेकिन प्रियंका भारती, ये तो साला जहर उगलती थी, सुप्रिया सिन्हा को भी हरा दी। ये किस जात को लेकर नहीं बोली। एक त्रिपाठी जी हैं जो राजनीतिक विश्लेषक बन के आते हैं टीवी पे। कौन 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 जात है आप? कौन? त्रिपाठी जी? ओ मनोवादी मनोवादी। अब साला बताइए, आपके पास तर्क नहीं है और आप किसी के जात को लेकर के, ऐसे बिहार का चुनाव है, अब जितना ब्राह्मण सुनत हुई हैं तो कहले कि बताओ ना हेकरे के जितावल जाई, हमें कहा वोट देवे जात रही आई, कितना फूहर होके बोलत हिया। ये तो सरकार में आ जी तो का करी, तो कहीं ऐसा ना तो कि मनवादी के किताब उताब पढ़ले बाड़ा सन, कहीं मुंह पे ना थूक दस, तो डर गया। बचा खुचा नेता शेर बनने के चक्कर में भूरा बाल साफ करो, लालू यादव का एकदम जबरदस्त चेला, भूरा बाल तेरी ऐसी की तैसी साफ करो, लाइए। अब ना हुआ तो अब हम बोली कि देखो साला भूरा बाल आ रहा है, उसके बगैर सरकार बना लेगा। एनडीए बीजेपी चाह रहा है कि हम सबको समेट ले, सबको समेट ले, और यहां अगर कोई देना चाह रहा तो तुम कह रहे हो कि साफे कर देंगे, मतलब मार देंगे, आ जाएगा सरकार। मुस्लिम खुल के कहता है कि जो बीजेपी को हराएगा हम लोग उसी को देंगे। सब सुख ले रहा है साला, घर बिजली पानी राशन पैसा सब ले रहा है। सब कुछ लेने के बाद बोलता है कि हमको बीजेपी को नहीं देना है। उसको साला रोड का बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता है, वो बेरोजगारी देखेगा, 15 को बच्चा पैदा करेगा, कमा सब रहा है और आपके मेरे घर से अच्छा कमा रहा है। जितना टेक्नीशियन है ना भाई, अनपढ़ है लेकिन हाथ बहुत परफेक्ट है, 5 साल से लग जाता है हेल्पर के रूप में। सोचिए, तो इनका प्रवक्ता भी उस आग में घी में डालने का काम किया, जो जिसको लोग कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, एकदम हुआ। और लोग डर गए कि बाप वो 90-95 वाला युग नहीं देखे, आज तो खड़े खड़े देख रहे हैं हम। अब बनाया कौन? बाद में खुला कि कोई रमीज करके है और कोई संजय यादव है, ऐसे लोग इनको प्रवक्ता बनाए। तो खैर ठीक है, बनाए हैं तो अब कर ले जा, फिर लग रहा है कि एक पार्ट और करना पड़ेगा। चलिए ब्रेक लेते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि अभी और कुछ है, क्योंकि 10,000 वाला जब तक से कंसेप्ट नहीं हटेगा दिमाग से, ये अपलोड करते रहेंगे। तो वीडियो को मेरे खूब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोग को भी फॉरवर्ड कीजिए और उनसे भी सब्सक्राइब जरूर करवाइए। परिवार बड़ा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।